हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते लंदन। और 5 बज रहे हैं तो आज सुबह सुबह मैं निकल पड़ी हूँ फिर से। तो मैं आज जा रही हूँ गोवर्धन। तो वहाँ पर है एक आश्रम जहाँ मुझे जाना है, और अगर मुझे टाइम लगा तो मैं परिक्रमा भी करके आऊँगी। तो सुबह के 5 बजे हैं तो मैं रेडी हो गई हूँ। बस अभी रजनीश का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो मवाना है तो वो वहाँ से आएंगे, वो मुझे पिक करेंगे और फिर मैं मेरठ से अपनी कज़न को पिक करके फिर निकलूँगी। तो चलो आप सबको भी आज गोवर्धन के दर्शन कराती हूँ। तो घर का काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ना पेंट वगैरह का चल रहा है। ये इधर वॉल्स पे तो पेंट हो गया है, पर ये जो विंडोज़ है ना इनका पेंट अभी बचा हुआ है, तो वही वो कर रहे हैं अभी। तो होम टूर भी दूँगी। तो ये सुबह सुबह का टाइम है जाने से पहले लंदन वापस, तो इस बार ज़रूर आपको अपने घर का होम टूर दूँगी। रजनीश आ गए हैं और हम अब निकल पड़े हैं घर से। और पहले मैं अपनी कज़न को पिक करूँगी, तो बस जा रही हूँ उसके घर पर और फिर सीधा वहाँ से गोवर्धन। तो आश्रम हम पहुँचने ही वाले हैं। राधे 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 करो। तो हम पहुँच गए हैं आश्रम में और अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल कर दिया है, पर नंबर तो लेट ही आएगा क्योंकि अभी कथा वगैरह होगी और हनुमान जयंती भी है। तो पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा, कब से शुरू होगा तो वो तो बाद में ही पता चलेगा। सुंदर है ना, एकदम बना रखा है, एकदम नेचुरल है। पानी में रहने वाली गर्मी भी बहुत ज्यादा है ना, आज धूप है। 9:15 बज रहे हैं और कड़ाके वाली धूप है एकदम। ओह कितना मस्त लग रहा है। मौसम भाई बोटिंग वोटिंग भी कर सकते हैं। वेदर थोड़ा सा सही होता है, मौसम अगर थोड़ा इतनी अच्छा तो होता बेटर होता है। बहुत फन आते हैं। अब तो वो गर्मी वाला सीजन शुरू हो गया। अभी जा रहे हैं हम, यहाँ पे ना हवन हो रहा है, आज हनुमान जयंती है तो वहाँ जा रहे हैं। ए कलेशी कन्या, चलो फ्रेंड्स, जब मैं इंडिया आती हूँ ना तो ये मेरे साथ हर जगह जाती है और इसके मैं सारे साल भर के पाप कटवा देती हूँ एकदम पुण्य कि कमा ये लेती पुण्य हूँ। कमा ले अगले 1 साल के। हाँ, 1 साल के पुण्य भी नहीं के साथ कमाती हूँ फ्रेंड्स में। शिव जी का मंदिर है, कितने एकदम से बहुत सुंदर बना रखे हैं शिव जी। नंदी दिख रहे हैं। यहाँ इधर हवन होगा आई थिंक। जिस दिन मैं गोवर्धन गई थी उस दिन हनुमान जयंती थी, तो वीडियो ये मैंने काफ़ी लेट पोस्ट की है। और उस दिन स्पेशली हनुमान जी के लिए स्पेशल यज्ञ भी हुआ था। मैं इस आश्रम में ना स्पेशली तन्मय गोस्वामी जी से मिलने गई थी। ये उनका आश्रम है गोवर्धन में, और वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य भी कह सकते हैं आप, वो हैं। तो वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनकी अपॉइंटमेंट आपको पहले से ही बुक करनी होती है। तो मेरी अपॉइंटमेंट मेरे को इस दिन स्पेशली मिली थी। तो लकी भी था क्योंकि उस दिन हनुमान जयंती थी, तो वहाँ जाके आश्रम में यज्ञ में भी बैठने का अवसर मिला। तो अपॉइंटमेंट आपको फ़ोन पे ही बुक करानी होती है। वो आपको टाइमिंग्स वगैरह देते हैं और आपको उस दिन जाना होता है। और फर्स्ट कम फर्स्ट वाला होता है यहाँ पर, कि जैसे आज आपकी अपॉइंटमेंट है तो आप जितनी जल्दी चले जाओगे तो आपका नंबर उतनी जल्दी लग जाएगा। तो मैं आई थिंक 8:15 बजे 8:30 बजे पहुँच गई थी, तो मेरा 3rd नंबर था। लेकिन स्वामी जी आपको देखना स्टार्ट 2-2:30 बजे के बाद करते हैं, तो उससे पहले वहाँ पर कीर्तन होता है, भजन होते हैं। जैसे आज हनुमान जयंती थी तो इसलिए स्पेशल यज्ञ भी था हनुमान जी के लिए। तो वेट तो आपको करना पड़ेगा। आप जाओगे तो सुबह ही, जितना जल्दी चले जाओगे अपॉइंटमेंट उतनी जल्दी आ जाएगी। लेकिन आपको मतलब जो स्वामी जी आपको देखेंगे वो 2-2:30 बजे के बाद से वो देखना शुरू करते हैं। और अपॉइंटमेंट की कोई फ़ीस नहीं होती, ये फ्री ऑफ चार्जेस है। बस आपको दवाइयाँ जो भी वो प्रिस्क्राइब करेंगे उनका पे करना होता है, बाकी तो आपकी अपॉइंटमेंट फ़ीस नहीं होती यहाँ पर। रामचंद्र की जय, हनुमान की जय,
हवन के बाद हम लोग गए थे गौशाला, तो इनकी काफ़ी बड़ी गौशाला है और यहाँ पे सारी ना गाय जितनी भी थी सब खुली हुई थी, कोई भी बंधी हुई नहीं थी और इनके पास बहुत सारे बैल भी थे। तो इनके केयर टेकर्स होते हैं, तो ये इनकी देखभाल करते हैं, उनका खाना, उनका जो भी उनको देना होता है तो वो सब उनको खिलाते हैं और बाकी ये खुली होती है। और स्पेशली ना इनके नाम भी थे, तो जैसे वो उनको बुला रहे थे तो उनके नाम से बुला रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। मैं खुद गांव से हूँ, हमारे यहाँ भी गायें हैं, पर ऐसा एटमॉस्फेयर देख के और भी अच्छा लगता है कि जैसे गाय वगैरह की इतने अच्छे से देखभाल होती है। तो फिर हम उनके पास गए तो वो सारी ना फिर एकदम खड़ी हो गई थी, उनको लग रहा था कि हम उनके लिए ना कुछ खाने के लिए लेके आए हैं। जैसे वो बता रहे थे जो केयर टेकर थे कि लोग ना गुड़ लेके आते हैं उनके लिए, तो उन्होंने भी वही सोचा कि शायद हम कुछ खाने के लिए लेके आए हैं, तो वो हमारे पीछे पीछे फिर आने लगी थी। तो हमें नहीं पता था कि हम उनके लिए कुछ लेके जा सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मे बी जब हम जाएंगे तो उनके लिए कुछ लेके जाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं जहाँ पर स्वामी जी आएंगे और कथा करेंगे पहले। तो लोग ना यहाँ पर बैठना शुरू हो गए थे, इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। तो पहले यहाँ पर थोड़े से भजन हुए थे, तो गुरुजी तो काफ़ी लेट ही आए थे, तो हम लोग भी सब यहाँ पर आकर बैठ गए थे और गुरुजी का वेट कर रहे थे। गुरुदेव आ चुके हैं। आज हनुमान जयंती का अवसर है। पवन पुत्र हनुमान जी की कथा अब हम आरंभ करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि स्थान आके ग्रहण करने। सारे सुख दुख का हमारी आत्मा जानती है कि हमें शांति चाहिए, लेकिन शांति हम जहां ढूंढ रहे हैं इस संसार में, संबंधों में, धन में, व्यवसाय में नहीं मिल पा रही, क्योंकि शांति वहां नहीं है। कंफर्ट आप खरीद सकते हैं पर शांति नहीं। जब आप भक्ति के मार्ग में आते हैं तो भक्ति अपने आप में बहुत ऑनेस्ट प्रोसेस। ज्ञानी हो या ना हो, लेकिन यदि भक्ति आपके हृदय में है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। यह एक स्टेटमेंट जो मैंने दिया है, इसके अंदर थोड़ा रहस्य को समझने का प्रयत्न करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञान एक प्रकाश की ज्योति है, यदि वह जल जाए तो जो अंधेरा है वहां पर प्रकाश होता है। तो जीवन के अंधेरे में प्रकाश के लिए ज्ञान रूपी लौ ज्योति राम रूप में जिसने देख लिया, मतलब उसके अंदर सीताराम के प्रति पूर्ण भक्ति हो गई। तो अब बाहर के प्रभाव बहुत हद तक क्षणिक हो जाते हैं, पढ़ते तो नहीं मारे, लेकिन वो बहुत क्षणिक हो जाते हैं। मीराबाई को तो जहर तक दे दिया पर उसका प्रभाव भी नहीं। तो ये एक तरह से इमोशनल वैक्सीनेशन है, आपकी आत्मा का वैक्सीनेशन, कि यदि आपने एक बार अपने अंदर भक्ति तत्व को जागृत कर दिया तो आप जितनी भी इस दुनिया के दुख है या जो बहुत ज्यादा मद है, इनसे आप हो जाते हैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड, मतलब कुछ भी असर नहीं। ऐसा नहीं है, शत का मतलब 100, और जो 100 बार करता है उसको बंधन से मुक्ति मिलती है, ये सत्य है। लेकिन उसकी मन की स्थिति याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया
भोजन, आयुर्वेद की औषधि और हमारा धर्म, मंत्र। मंत्र ये सब दूध है, ये सब अमृत है। लेकिन एक बूंद भी विष की पड़ी तो अमृत विष बन गया। इस कारण से मेरा अनुरोध है कि आप अपने मन में भक्ति रख करके ही इनको करना। आयुर्वेद की औषधि भी लेना, तो भक्ति रखना। शतबार संभव नहीं होता है, क्योंकि 100 बार पढ़ना के लिए कम से कम सत्यनिष्ठा से पढ़ेंगे तो 5 घंटे तो चाहिए। भाई मुझे तो 5 ही पढ़े, लोग कहते हैं कि मैं 3 घंटे में कर लेता हूं। मैं ना करता, कि मैं भक्ति से रुचि रुचि के एक एक वो जो दुआ है उसको मैं पूरी तरीके से सच्चरितार्थ करके पढ़ूं। सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाले कौन? कंचन वर्ण विराज सुवेश। सुवेश जो हनुमान जी का भक्त है वो सुंदर वेश धारण करता है। बहुत एक्सपेंसिव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुवेश। कानन कुंडल किंचित केशा। हनुमान जयंती की वजह से गुरुजी ने उस दिन थोड़ा सा लेट देखना स्टार्ट किया था, तो आई थिंक 3:30 बजे के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था देखना। और मेरा 3rd नंबर था, लेकिन बीच में कुछ इमरजेंसीज भी थी, तो कुछ और पेशेंट उन्होंने देखे थे, तो मेरा नंबर थोड़ा सा लेट आया था। लेकिन आई थिंक 5 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से फ्री हो गए थे। और जो गुरुजी ने जब देखना स्टार्ट किया था पेशेंट्स को, तो वो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो बस अब हम लोग बहुत थक चुके थे, क्योंकि उस दिन इतनी गर्मी थी हनुमान जयंती वाले दिन, तो इतना डिहाइड्रेशन भी हो रहा था। तो बस गुरुजी को दिखाने के बाद हम लोग 5 बजे के अराउंड वहाँ से निकल गए थे। तो अभी हम रुक गए हैं कॉफ़ी पीने के लिए, और हल्दीराम से हमने खाना तो खा लिया है, तो अभी बरिस्ता से हम लोग ले रहे हैं कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। और आज गर्मी भी बहुत है। और इधर रजनीश का चल रहा है ऑफिस। पैसे कमाने रजनीश कह रहा है और गर्मी की वजह से ना इतनी हालत ख़राब थी, हमारी शक्ल देख के आपको लग भी रहा होगा कि हम बिल्कुल थक चुके हैं। और अब जा रहे हैं बस वापस घर। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।